लास्ट क्लास में हमने कुछ सिंपल क्वेश्चंस किए थे जिसमें प्रूफ करना होता था। तो वहाँ हम क्या करते थे, LHS या RHS में से देख के जो भी हमारा जो फंक्शन दे रखा होता था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसके अकॉर्डिंग हम थीटा लेट कर लेते थे और LHS से लेट किया तो RHS में पुट करते थे, RHS से लेट किया तो LHS में। लेकिन जब बात आती है कि क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है, हमें क्वेश्चन दे रखे हैं कि सिंप्लीफाई, तो वहाँ हम कैसे पता करेंगे कि हमें सब्स्टिट्यूट क्या करना है या फिर हमें क्या लेट करना है, उसी को लेके बात कर रहे हैं हम। देखो इस तरह की टर्म्स होंगी हमारी 1 - x², 1 + x², ये टर्म्स लिखी हुई हैं। ये जितनी भी टर्म्स हैं ये किसी न किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के ऊपर होंगी। ये यूजुअली जो लेट करने का जो तरीका है वो हम यहीं से सीखेंगे। 1 - x², 1 - x², इस तरह का फॉर्मूला क्या होता है, या तो 1 - sin² = cos² होता है या 1 - cos² = sin²। तो इस तरह के फॉर्मेट में साइन भी आ सकता है, कॉस भी आ सकता है। मैंने एक ही लिखा है लेकिन दूसरा भी 1 - cos² असाइनमेंट्स में है। ट्रिग्नोमेट्री का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का पेज है, उसमें आप देख सकते हैं हाउ टू सब्स्टिट्यूट, हाउ टू लेट। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट के लिए हमें x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, हम लेट करेंगे x = sin θ या फिर cos θ, कुछ भी लेट कर सकते हैं। अभी डिपेंड कर रहा है कि कुछ पर्टिकुलर केस में हम कुछ भी करें, आंसर हमारा फिर भी आएगा। या तो जो डोमेन दे रखा है, डोमेन क्या, जैसे x की वैल्यू क्वेश्चन के साथ में दे रखी होती कि x > 1 या x > 0 या x > 1 एंड <1, इस तरह की जो वैल्यूज है वो डोमेन होता है कि उनके अकॉर्डिंग हमें लेट करना पड़ता है। लेकिन अभी हम जो है ना सिंपल बातें कर रहे हैं, जो बेसिक्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हम sin θ भी ले सकते हैं, cos θ भी ले सकते हैं। यूजुअली आंसर दोनों से ही आएगा। सिर्फ क्या होगा कि साइन की जगह मैंने cos ले लिया है तो कुछ स्टेप्स उसमें बढ़ जाएंगे, 1-2 स्टेप बढ़ जाते हैं। 1 + x², ऐसा फॉर्मूला कौन सा होता है, 1 + tan² या 1 + cot²। तो इसके लिए हमें क्या लेट करना है, या तो हम tan θ लेट करेंगे या फिर cot θ। x² - 1 sec² - 1 = tan² या फिर cosec² - 1 = cot²। तो यहाँ हमें लेट करना है, या तो हम sec θ लेंगे या फिर क्या ले सकते हैं हम cosec θ। 1 + x 1 - x, ये सिंगल पावर वाले लीनियर है, 1 + x या 1 - x। इस तरह के सिर्फ और सिर्फ किसमें फॉर्मूले अप्लाई होते हैं, या तो 1 + cos होता है या 1 - cos होता है। तो 1 + cos के लिए 2 cos² θ/2 एंड 1 - cos θ के लिए 2 sin² θ/2। तो इन दोनों ही केस में सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पे cos ही ले सकते हैं। इसके लिए भी cos θ। नेक्स्ट 3x - 4x³, ये टर्म कहाँ से आई है, ये टर्म कहाँ से आई है, 3 sin θ - 4 sin³ θ = sin 3θ वाली टर्म है। तो इसमें हमें क्या लेट करना है, हमें x के लिए यहाँ लेट करना होगा sin θ। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमें sin ही लेना है। जब 4x³ - 3x लिखा हो तो x के लिए हमें cos θ लेना है, क्योंकि cos θ का फॉर्मेट है ये। अब ये जितने भी बाकी जो बचे हुए हैं ये सारे tan के फॉर्मेट हैं। 2 tan θ / 1 + tan² θ, 1 - tan² θ, 1 + tan² θ, cos 2θ, 2 tan θ / 1 - tan² θ, tan θ, and 3 tan θ - tan³ θ / 1 - 3 tan² θ = tan 3θ। ये बाकी जो भी हैं यहाँ हमें सबके लिए x = tan θ ही लेना है। ये जो लेट करने का तरीका है ये यूजुअल है, बेसिक है। आगे जो क्वेश्चंस आएंगे, मॉडिफाई किए हुए क्वेश्चंस होंगे, उनमें ये चेंज हो सकता है, उनकी बात बाद में करेंगे हम। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि हम सब्स्टिट्यूट हम कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन गिवन है, हमें सिंप्लीफाई के लिए दे रखा है tan 1 x / √1 - x²। अब हमें यहाँ लेट करना है, हम क्या लेट करें, तो 1 - x², ये फॉर्मेट कौन सा है, 1 - sin² θ या 1 - cos² θ वाला। मैं इसको दोनों तरह से करूँगा। लेट x = sin θ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x = sin θ लिया। इट बिकम्स tan 1
साइन थीटा अपॉन रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. इट गिव्स tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट से जब बाहर निकालेंगे तो कॉस थीटा. क्या मिलता है हमें? हमें मिला tan इनवर्स tan थीटा. थीटा से tan इनवर्स कैंसिल इज इक्वल टू थीटा. क्वेश्चन इसी तरह डिजाइन होगा कि हम उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अगर tan इनवर्स है तो tan इनवर्स के आगे tan आ जाएगा, साइन इनवर्स के आगे साइन आ जाएगा. अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने कोई गलती की है. और तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें? जब x इक्वल टू साइन थीटा लिया है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जानी है? साइन इनवर्स x. अब हम क्या करेंगे? इसकी थीटा की वैल्यू वापस रख देंगे, साइन इनवर्स x. सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. सेकेंडली मैंने सेम क्वेश्चन के लिए tan इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ लेट करके चल रहा हूँ, लेट x इक्वल टू कॉस थीटा. देखेंगे इससे क्या चेंज हो रहा है. जो मैं अभी बात कर रहा था कि स्टेप बढ़ेंगे, देखते हैं हम स्टेप किस तरह बढ़ते हैं. दिस इम्प्लाइज थीटा बिकम्स कॉस इनवर्स x. पुटिंग tan इनवर्स कॉस थीटा अपॉन रूट 1 माइनस cos square theta. It gives tan inverse cos theta 1 minus cos square sin square और रूट से बाहर आके sin theta. This is equal to tan inverse cot theta. अब एक और बात इन क्वेश्चंस में, tan इनवर्स के आगे कौन आया है? cot. जबकि tan इनवर्स के आगे tan आता है तो कैंसिल हो जाता है. tan इनवर्स को कैंसिल करने के लिए tan थीटा ही होना चाहिए, लेकिन हमारा कॉट आ गया है. लेकिन जब भी साइन इनवर्स के आगे कॉस आ जाए, कॉस इनवर्स के आगे साइन आ जाए, tan इनवर्स के आगे कॉट आ जाए, या कॉट इनवर्स के आगे tan आए, सेक इनवर्स के आगे कोसेक इनवर्स आए, या कोसेक इनवर्स के आगे सेक आ जाए, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें क्वेश्चन को काटने की ज़रूरत है, क्योंकि हम इस कॉट को हम चेंज कर सकते हैं tan में. कैसे चेंज करेंगे? वही 10th क्लास वाला हमारा मेथड. वी कैन राइट इट tan π/2 माइनस थीटा. अब क्या होगा? tan और tan इनवर्स कैंसिल होके हमारे पास क्या बचा? π/2 माइनस थीटा. वापस वैल्यू रखेंगे थीटा की, क्या होगा? π/2 माइनस cos इनवर्स x. अब हम पीछे पढ़ चुके हैं, π/2 माइनस cos इनवर्स x क्या होता है? साइन इनवर्स x. सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. सेम वैल्यू मिल रही है हमें, कोई फर्क नहीं पड़ता है. फर्क सिर्फ इतना पड़ा है कि जो 2 स्टेप थे मेरे बढ़ गए. तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कोशिश हम करेंगे कि हमें स्टेप बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े. अगर स्टेप बढ़ रहे हैं तो हमें क्वेश्चन काटना भी नहीं है, हम 2 स्टेप बढ़ जाएंगे, फिर हम उसको कर सकते हैं. कुछ और क्वेश्चंस टू बी सिंप्लीफाइड. 4 क्वेश्चंस लिए मैंने. अब हम देखेंगे यहाँ ये कौन सा फॉर्मेट है. ये 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये कौन सा है? tan 3 थीटा वाला. तो यहाँ हमें क्या लेट करेंगे? लेट x इक्वल टू tan थीटा. दिस implies थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. पुटिंग tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. इट गिव्स tan इनवर्स, ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है? ये है tan 3 थीटा का, इज इक्वल टू tan 3 थीटा. थीटा tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, क्या मिला हमें? 3 थीटा. थीटा की वैल्यू हमने वापस पुट कर दी. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x. तो ये इसके इक्वल है. नेक्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कौन सा है? 1 माइनस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर. थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा.
यहाँ हमने लेट किया, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स x, पुटिंग cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू cos 2 थीटा। cos से cos इनवर्स कैंसिल, आंसर इज 2 थीटा, रिप्लेसिंग थीटा बाई टेन इनवर्स x गिव्स टू टेन इनवर्स x। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये है। इनकी ज़रूरत आगे भी पड़नी है डिफ्रेंशिएशन में, कि जब भी हमें ये गिवन होगा तो हम इससे पहले सिंप्लीफाई करेंगे। इसे डिफ्रेंशिएट करना आसान है कि इसे सिंपलेस्ट फॉर्म है तो इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाती है, वहाँ पे भी हमें यूज करना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ यहीं के लिए नहीं है, डिफ्रेंशिएशन जो 5th चैप्टर है वहाँ पे भी इसका बहुत यूज होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक इनवर्स 1/2x² - 1। ऐसा फॉर्मूला कौन सा है 2x² - 1? cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos² थीटा -1 एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 - 2 sin² थीटा। ये दो फॉर्मूले हैं। तो जब भी 2x² - 1 हो तो हमें x की वैल्यू क्या लेनी है, cos थीटा। अगर 1 - 2x² होगा तो x की वैल्यू क्या लेंगे, sin थीटा। पुटिंग let x equal to cos theta gives theta equal to cos inverse x. Now putting sec inverse 1/2 cos square theta -1 is equal to sec inverse 2 cos square theta -1 is equal to cos 2 theta and 1/cos 2 theta gives sec 2 theta। sec से sec इनवर्स कैंसिल, क्या मिला हमें 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हमने वापस रिप्लेस की cos इनवर्स x, therefore this is equal to 2 cos इनवर्स x। एंड फॉर दैट 1 + x², कौन सा फॉर्मेट है 1 + x², बाकी और भी टर्म दे रखी हैं, हमें इनको ध्यान नहीं देना है। x है तो यहाँ तो वैल्यू आई जाएगी, हमें इसको फोकस करना है। तो 1 + x², x की जगह हम क्या रखेंगे, 1 + tan² वाला फॉर्मूला होता है, तो x की जगह हमें क्या लेना है, tan थीटा। लेट x इक्वल टू tan थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। पुटिंग tan इनवर्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है ये, 1 + tan² थीटा -1/tan थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 + tan² sec² रूट से बाहर आके हमें क्या मिलेगा, sec थीटा -1/tan थीटा। यहाँ ये कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, sec थीटा -1 ये सिंप्लीफाई होता नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको sec को, जब भी ये इस तरह की टर्म आएगी सिंप्लीफाई आगे नहीं हो रही है, तो वही 10th वाला फंडा, 10th में हम क्या करते थे, इनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 - cos थीटा -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन cos थीटा। tan को लिखा मैंने sin अपॉन cos और sec को लिखा 1/cos। जब मैं ऊपर एलसीएम लूंगा न्यूमरेटर में, tan इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 1 - cos थीटा अपॉन cos थीटा, जो इसके cos थीटा को कैंसिल कर देगा, क्या मिला हमें, sin थीटा। हमारे पास टर्म आ गई 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस चीज़ को भी हम ध्यान देंगे कि बहुत ही यूजुअल फॉर्म है ये, 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा। 1 के साथ प्लस माइनस में cos थीटा होगा, साइन थीटा अकेला होगा।
आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा को सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इट गिव्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एन साइन 2 थीटा। ट्रिग्नोमेट्री का क्या रूल है, जब भी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं सारे एंगल सेम होने चाहिए। ऊपर वाला एंगल क्या आ गया, थीटा बाई 2, तो नीचे वाले एंगल को भी थीटा बाई 2 में चेंज करेंगे। कौन सा लगाएंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला। हाफ एंगल में साइन 2 थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2। ऐसा करने से क्या मिला, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन कैंसिल, tan इनवर्स, ऊपर बचा साइन थीटा बाई 2 और नीचे मिलेगा हमें कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल, इज इक्वल टू थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे, क्या लेट किया था हमने, tan इनवर्स, तो इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x, दैट्स इट। ये कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जो सब्स्टिट्यूशन वाली जो हमारा टॉपिक था उसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे ए बी आ रहा है, इसमें भी ए है, यहाँ भी ए है। अब ए के लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ, इसमें ए नहीं है, तो 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स इस तरह का फॉर्मेट होता है। तो कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 या 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से क्या आना है, एक्स की वैल्यू हमें लेट करनी होगी यहाँ कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। इट गिव्स tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या मिलेगा हमें, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और रूट से बाहर आके tan थीटा बाई 2। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। tan से tan इनवर्स कैंसिल होके हमें क्या मिला, थीटा बाई 2। वापस वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे हम, कॉस इनवर्स x। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये आ गई। अब ए और बिना ए के क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, इसे समझने के लिए दोनों क्वेश्चंस सेम है, सिर्फ वहां पे 1 था और यहाँ पे क्या लिया हुआ है मैंने, ए। तो जब भी ए गिवन है, जब भी ए आ रहा है, हम क्या करेंगे, ए को हम 1 मान के देखेंगे कि हमें क्या लेट करना है। अगर मैं ए की जगह 1 मानता हूं तो हमें क्या लेट करना था, कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, अगर ए क्वेश्चन में गिवन है तो हम एक्स की वैल्यू ए कॉस थीटा ले लेंगे। जहाँ साइन थीटा लेट करना था वहाँ पे ए साइन थीटा ले लेंगे, जहाँ टेन थीटा लेट करना था वहाँ पे ए टेन थीटा ले लेंगे। लेकिन हमें करना यही होगा इन सारे क्वेश्चंस में कि ए की जगह हमें 1 मानना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में अगर ए को मैं 1 मान लूँ तो हमें क्या मिलेगा, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये फॉर्मेट हो जाएगी टेन थ्री थीटा वाली। तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू हम क्या लेंगे, ए टेन थीटा। जबकि अगर ए नहीं होता तो हम x की वैल्यू क्या लेनी थी, हमें सीधे सीधे टेन थीटा लेनी थी। उसी तरह से इसमें भी है, ये भी ए टेन थीटा वाली प्रॉब्लम है। आइए पहले इसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहां से हमें क्या मिलेगा, थीटा की वैल्यू चाहिए। कॉस थीटा क्या हो जाता है, x अपॉन ए। थीटा को निकालना है ना, तो पहले कॉस थीटा को अकेला किया, देन थीटा इज इक्वल टू cos inverse x upon a. Putting tan inverse a minus a cos theta upon a plus a cos theta.
इस तरह से सब्स्टिट्यूट करने से होता क्या है कि ए ऊपर नीचे से कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरह डिजाइन होता है कि ए ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है, ऊपर भी ए कॉमन नीचे भी ए कॉमन आएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पहुँच गए हम, सेम वही आ गया, बस चेंज क्या आएगा इसमें, हम रिप्लेस, यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स आया था, यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन ए। नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर और रूट से बाहर आके 10 इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। 10 से tan इनवर्स कैंसिल होके थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू वापस रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे क्या रिप्लेस करनी है हमें, cos इनवर्स x अपॉन ए। इट गिव्स 1/2 एंड cos इनवर्स x अपॉन ए, दैट्स इट। ये इसकी, तो ये डिफरेंस था क्वेश्चन में, ए होने पे और ना होने पे क्या डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है, हम ए को हमें 1। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ए की जगह जब मैं 1 लूंगा तो 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, tan थीटा लेना था। अगर ए नहीं होता तो हमें tan थीटा लेना था, अगर ए है तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे, a tan थीटा। टेकिंग लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा गिव्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। पुटिंग वैल्यूज, tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह आ गया a tan थीटा, यहाँ पुट करेंगे क्या मिलेगा हमें, a क्यूब एंड tan क्यूब थीटा अपॉन a क्यूब माइनस 3a, a स्क्वायर क्या, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। अब इस क्वेश्चन में हम देखें ऊपर क्या आ रहा है, a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए क्यूब, ए क्यूब, ए इंटू ए स्क्वायर, ए क्यूब। तो यहाँ क्या हो रहा है, ए क्यूब ऊपर नीचे से कैंसिल होके ख़त्म हो जाना है। बचेगा क्या, tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। हमें यहाँ कॉमन लेके कैंसिल करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी 12th है। ये सारी चीज़ें जो है ना हम ओरली करेंगे, ये सारी चीज़ें रब वर्क होती हैं, या हम डायरेक्ट हम जो स्टेप मैंने लिखे हैं यही स्टेप्स लिखने हैं। दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या मिला हमें, tan 3 थीटा, tan इनवर्स से tan कैंसिल होके 3 थीटा, थीटा की वैल्यू हम वापस रिप्लेस करेंगे, तो थीटा की वैल्यू क्या आनी है, tan इनवर्स x अपॉन a। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन। फॉर दिस वन यहाँ पे भी सेम है, a अगर a की जगह मैं 1 लेता हूँ तो ऊपर 2x हो रहा है, नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कौन सा फॉर्मेट है, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा वाला। तो हमें क्या लेना है यहाँ पे, tan थीटा लेट करना था। अगर a नहीं होता, a है तो हम क्या करेंगे, a tan थीटा लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू a tan थीटा, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन a। पुटिंग द वैल्यू गिव्स 2a, x की जगह आएगा a tan थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या हो रहा है, a स्क्वायर कैंसिल। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन इस तरह डिजाइंड होता है कि a या a स्क्वायर या a क्यूब जो भी आ रहा होगा वो कैंसिल हो ही जाता है। 2 tan थीटा, a स्क्वायर कैंसिल होने के बाद 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। कौन सा फॉर्मूला बनाइए? sin 2 थीटा। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होके 2 थीटा, थीटा की वैल्यू हम वापस रिप्लेस करेंगे tan इनवर्स x अपॉन a। ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो a होने पे हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे भी a आ रहा है a को हम 1 एज्यूम करके हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मेट बन रहा है। उसी के अकॉर्डिंग, अगर उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग साइन थीटा लेना है तो a है, a के लिए हम क्या ले लेंगे? a साइन थीटा ले लेंगे। अगर कॉस थीटा लेना था तो a कॉस थीटा लेंगे। टेन थीटा की लेना था तो a टेन थीटा। उसी तरह से सेक थीटा लेना था तो a सेक थीटा। बाकी जो भी हैं, ये मैंने एक्सरसाइज 2.2 के 2 क्वेश्चंस ले रखे हैं, क्वेश्चन 7 एंड क्वेश्चन 8, और कुछ एग्जाम्पल हैं, 2 एग्जाम्पल्स भी हैं। हम इसकी बात करते हैं 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ ऑलरेडी कॉस गिवन है, यहाँ में कुछ भी सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, लेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे हम फॉर्मूले हमारे अप्लाई हो रहे हैं। इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या मिलना है हमें? 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कॉस टेन स्क्वायर, और जब रूट से बाहर आएगा तो क्या मिलेगा हमें? टेन एक्स बाई 2 इज इक्वल टू टेन एक्स बाई 2। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, आंसर इज ओनली एक्स बाई 2। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ क्या डिफरेंस है? यहाँ पे कॉस था, यहाँ साइन है, तो 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। इसके लिए एक मेथड और है परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला, उसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ही हम कर रहे हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कॉस होना चाहिए। क्या हम इस साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं? यस, इसका ऑल्टरनेटिव मेथड है, वो आगे अभी इसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे उनमें आ जाएगा। इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब क्या होगा? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। टेन इनवर्स 1 प्लस 1 माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, 1 माइनस कॉस के लिए 2 साइन स्क्वायर, एंगल हाफ हो जाएगा, हाफ हो के एंगल क्या होगा? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। सेम नीचे 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर टेन स्क्वायर, और रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा हमारा? 10 गिव्स टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। 10 से टेन इनवर्स कैंसिल, क्या मिलेगा हमें? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो इसमें ये माइनर सा चेंज आ गया, पाई बाई 4, तो हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा ऑल्टरनेटिव मेथड है, वो भी क्वेश्चंस होंगे उनमें आ जाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कोई फॉर्मूला नहीं है, यहाँ पे भी कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं? हम इसे टेन के फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं। कैसे? मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मैं कॉस से डिवाइड कर दूं। टेन इनवर्स, इसको जब मैं न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड करूंगा, लिख ही रहा हूं मैं, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स
डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉस से डिवाइड कर दिया। एक फॉर्मेट है, हमें ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में कि डिवाइड करके हमें करना है। टेन इनवर्स, जब कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, माइनस साइन को डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, टेन एक्स। कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स 1 एंड साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x। अब यह दो बातें हैं, हम इसे 10π/4 भी लिख सकते हैं या फिर हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अभी जो मैं पीछे बात कर रहा था कि tan इनवर्स का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। ये फॉर्मूला है, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूला है हमारा। और अगर यहाँ माइनस होगा तो माइनस के लिए यहाँ माइनस और ये प्लस हो जाएगा। इसका हमने प्रूफ भी किया था अभी, ये वही फॉर्मूला मैंने पहले भी कहा था। तो हम क्या करें, यहाँ पे क्या होना चाहिए, x की जगह यहाँ 1 आ रहा है और y की जगह क्या आ रहा है, tan इनवर्स x। मैं यहाँ क्या करूँ, मैं यहाँ इंटू 1 मान लूँ तो ये क्या हो गया, ये x है, ये y है, 1 प्लस XY। फॉर्मूला ऊपर माइनस है, कौन सा लगेगा, माइनस वाला। तो इसे क्या हो जाना है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x। tan इनवर्स से tan कैंसिल होके क्या मिलना है, x, और tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/4 माइनस x। ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई। ये इसी का थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन है, यहाँ पे a और b भी इंक्लूड है। अब होना क्या चाहिए, ये जो फॉर्मूला है हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला, इसमें क्या होना चाहिए कि यहाँ ये 1 होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए, ऊपर x प्लस वाई, x माइनस वाई, और इधर क्या होना चाहिए, x इंटू वाई होना चाहिए। इसे 1 करना है। इसे 1 करने के लिए यहाँ इस क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, इसे 1 बनाया था। कैसे बनाया था, cos x से डिवाइड करके ये 1 हो गया था, तो फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो गया था। यहाँ पे हम किससे डिवाइड करेंगे, b cos x से, इज इक्वल टू tan इनवर्स a cos x प्लस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x अपॉन b cos x माइनस a sin x डिवाइडेड बाई b cos x इज इक्वल टू tan इनवर्स। जब हम डिवाइड करेंगे तो a cos x को डिवाइड करेंगे b cos x से, तो cos x कैंसिल होके क्या मिलेगा हमें, a अपॉन b, प्लस जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे b कैंसिल हो जाएगा, sin x अपॉन cos x tan x अपॉन b cos x से डिवाइड होके 1 माइनस यहाँ क्या मिलेगा हमें, a अपॉन b और sin अपॉन cos tan x। इन सारे क्वेश्चंस को यहाँ जो मैं करा रहा हूँ इन्हें तुम्हें खुद करके देखना चाहिए। खुद करके देखोगे पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कई जगह स्टेप्स लग रहा होगा कि हम जब वीडियो देख रहे हैं दिमाग में है, बाद में निकल रहा है, या वीडियो देखते टाइम लग रहा है कि ये स्टेप कैसे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब इसे खुद करोगे तो जब भी हमारा क्वेश्चन अच्छे से हमारे दिमाग में बैठेगा। ओके, अब मैं उस फॉर्मूले से कंपेयर करूं, फिर से लिख रहा हूं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था हमारा, tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। ये फॉर्मूला है हमारा, हम इसी फॉर्मेट में लाते हैं ये 1। अब यहाँ क्या हो रहा है, a की जगह कौन है, a अपॉन b, और b की जगह कौन आ रहा है, tan x। सेम फॉर्मेट है, 1 माइनस ए बी, दिस इंटू दिस। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, tan इनवर्स a अपॉन b प्लस tan इनवर्स tan x। तो tan इनवर्स a अपॉन b
इसको तो हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, एज इट इज ही छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ tan इनवर्स से tan कैंसिल होके आ जाएगा x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आगे बढ़ कुछ और क्वेश्चंस, ये tan इनवर्स के फॉर्मूला वाले। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर 4। 2.2 के 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक मैंने मिसलेनियस का लिया है क्वेश्चन नंबर 8, ये सारे उसी तरह के हैं। यहाँ इन क्वेश्चंस में कौन से फॉर्मूले लगेंगे? फॉर्मूला लगना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। ये फॉर्मूला है। इसी में अगर मैं y की जगह भी x रख दूं तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या हो जाना है 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 2 फॉर्मूले हैं मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा यूजफुल फॉर्मूले, इनका बहुत ज़्यादा यूज होना है। अगर ये प्लस है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाना है और ये क्या हो जाएगा नीचे प्लस हो जाएगा। तो सिर्फ ये प्लस माइनस का चेंज है, बाकी नीचे वाला फॉर्मूला तो सेम ही है। यहाँ जब भी हम बात करेंगे हमें वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, हम फॉर्मूले का रेफरेंस भी देंगे साथ में। तो LHS इज इक्वल टू हमें क्या लाना है tan इनवर्स 1/2 का इक्वल दिखाना है। RHS tan इनवर्स 1/2 है, इस क्वेश्चन में tan इनवर्स 31/17। तो इज इक्वल टू मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया tan इनवर्स x 2/11 प्लस y 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 7/24। वही फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का इज इक्वल टू tan इनवर्स LCM लेंगे 24 2 जा 48 11 7 जा 77 अपॉन LCM क्या आ गया इसका 264, नीचे भी LCM क्या है 264, तो 264 माइनस 14, ऊपर भी LCM 264 है, नीचे भी LCM 264 है, कैंसिल हो जाएगा। इसको करके देख लोगे, ये सिंपल सी बात है, मैं डायरेक्ट ज़्यादा इसको मैं नहीं कर रहा हूँ डिटेल में। तो इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऊपर वैल्यू क्या आई 48 एंड 77 5 125, नीचे 264 में से 14 माइनस करने पे क्या मिलेगा हमें 250। 125/250 इज इक्वल टू tan इनवर्स 125 से जब कैंसिल करेंगे 1/2 इज इक्वल टू RHS। सिंपल है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। अब हम इसकी बात करें, यहाँ पे क्या गिवन है 2 tan इनवर्स 1/2, तो 2 tan इनवर्स गिवन है, यहाँ तो 2 था नहीं तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। जब 2 tan इनवर्स है तो ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई पहले करेंगे, उसके बाद में फर्दर फिर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x के लिए क्या आ गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या होना है 2 से 2 कैंसिल होके 1, नीचे क्या आएगा 1/4, 1 में से माइनस करने पे 3/4, ऊपर 1 और नीचे क्या मिला हमें 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये क्या हो जाना है 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, क्या मिलेगा हमें tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y इज इक्वल टू
एलसीएम क्या है ऊपर 7 3 जा 21, नीचे भी क्या है 21, जैसे वहाँ कर रहे थे। 7 4 जा 28, 3 1 जा 3 अपॉन 21 माइनस 4 1 जा 4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 28 प्लस 3 31, 21 माइनस 4 17, किसके इक्वल मिल गया हमें RHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे 4 टर्म्स है तो 4 टर्म्स के लिए फॉर्मूला तो 2 में ही अप्लाई होना है, इन दोनों में हम अलग लगाएंगे, इन दोनों के लिए हम अलग से करेंगे। गिव्स tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इज इक्वल टू tan इनवर्स एलसीएम इज 35, डिनोमिनेटर का भी एलसीएम 35, 7 प्लस 5 अपॉन 35 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स एलसीएम इज 24, 8 प्लस 3 अपॉन 24 माइनस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो रहा है, क्या मिलेगा हमें tan इनवर्स 6 अपॉन 17, tan इनवर्स 11 अपॉन 23। फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस x इंटू y इज इक्वल टू tan इनवर्स 6 इंटू एलसीएम लेंगे इनका, न्यूमरेटर का एलसीएम क्या हो रहा है 17 इंटू 23 और यहाँ भी क्या हो रहा है 17 इंटू 23, तो 6 इंटू 23, 6 3 जा 18, 1 6 2 जा 12, 13 138, 17 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 187 अपॉन 17 इंटू 17 3 जा 51, 5 17 2 जा 34, 34 और 5 39 माइनस 66, दोनों का सेम एलसीएम हो रहा था 391 जो कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू tan इनवर्स प्लस किया 8 and 7 5, 1 कैरी किया 9 and 3 12, 2 1 and 1 2 and 1 3 3 25, डिनोमिनेटर के लिए 11 माइनस 6 5, 8 बचा, 8 माइनस 6 2, 325 gives tan inverse 1 and tan inverse 1 is equal to पाई बाई 4। हमें यही दिखाना था, RHS equal to पाई बाई 4। दैट्स इट, ये भी हमारा प्रूफ हो गया।